मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। स्पाइन के, जोड़ों के और नसों से आने वाले दर्द को बिना सर्जरी के ठीक करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट तरीके के सर दर्द की, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। वैसे तो इतना कॉमन भी नहीं है। मोस्ट कॉमन हेडेक तो माइग्रेन ही है। माइग्रेन आप जानते हैं कि कुछ घंटों, कुछ मिनटों के लिए होने वाला वो सर दर्द है, जो या तो कुछ गलत खाने से या फिर सनलाइट से, ना खाने से और ऐसे सब ट्रिगर फैक्टर्स से चालू होता है। लेकिन एक ये सर दर्द है जो अक्सर एक ही साइड पे रहता है और कंटिन्यूअसली बना रहता है। मोस्ट दवाइयों से इसको आराम भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि ये अक्सर गर्दन में चालू होता है और फिर ये सर की तरफ जाता है। ये दर्द हो सकता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। वैसे तो अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो ये 4 to 5% पेशेंट्स में ही सर दर्द का कारण है, लेकिन हमारी क्लिनिक्स में इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत साल पेशेंट ट्रीट होते रहते हैं माइग्रेन के लिए। माइग्रेन की दवाइयाँ सालों साल खाते रहते हैं, लेकिन वो उससे आराम पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण अलग है। कारण है गर्दन के जॉइंट्स की प्रॉब्लम या फिर गर्दन की डिस्क की प्रॉब्लम। हमारा जो सर है उसको स्कल कहते हैं। उसके नीचे गर्दन चालू होती है। उस गर्दन में 7 हड्डियां रहती हैं, बीच में डिस्क रहती है और छोटे जॉइंट्स और लिगामेंट्स रहते हैं। ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है अक्सर या तो सर और गर्दन के जॉइंट के बीच में प्रॉब्लम से होता है, या फिर पहले 2 जॉइंट C1 और C2 के बीच वाले जॉइंट से, या C2 और C3 के बीच वाले जॉइंट से, उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ने से उसकी वजह से होता है, या फिर यहाँ की जो डिस्क है उनकी वजह से होता है। यानी कि अपर हाफ ऑफ नेक, अपर स्पाइन जो है उसकी प्रॉब्लम की वजह से चालू होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। जब ये तेज़ हो जाता है तो ये सर में हो जाता है। कभी कभी तो पेशेंट्स बताते हैं कि इतनी तेज़ हो गया कि ऐसे कान के पीछे से घूम के आँख तक आ जाता है। कुछ लोगों को आँख के अंदर बहुत तेज़ दर्द मालूम पड़ता है। ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक की निशानी है। आप क्लिनिक में आते हैं, हम आपकी नेक एग्जामिन करते हैं। नेक में कुछ है, हम आपकी नेक एग्जामिन करते हैं। नेक में कुछ पॉइंट्स हैं वो पेनफुल रहते हैं, उनसे पता लगता है कि ये उस अलग तरीके का हेडेक है। साथ में आप देखेंगे कि आपकी गर्दन जो है वो पूरी ना तो ऐसे ऊपर नीचे पूरी हो पा रही है, ना ही वो साइडों में पूरी तरीके से घूम पा रही है, जो कि एक नॉर्मल गर्दन घूम पाती है। या फिर अगर घूम पा रही है तो कुछ दर्द के साथ, कुछ तनाव के साथ घूम पा रही है। अक्सर पेशेंट बताते हैं कि अगर वो लंबे समय तक ड्राइव कर लें या गाड़ी में साथ में भी लंबे समय तक बैठ जाएं, तो ये दर्द यहाँ पे बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि साथ में उल्टी जैसी फीलिंग होना वो भी हो जाती है साथ में। और कान में कंटिन्यूअसली एक झंझनी जैसी बनी रहती है, जिसे हम टिनाइटस कहते हैं। इसके बहुत पेशेंट्स बहुत सालों तक डिफरेंट तरीके की दवाई खाते हैं, लेकिन आराम नहीं पड़ता है। दिस कुड बी सर्वाइकोजेनिक हेडेक। लंबे घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे रहने से या फिर कोई भी स्क्रीन लंबे टाइम देखने से तो डेफिनेटली ये हेडेक ट्रिगर होता ही है। मैं कहूँगी कि पोस्चर ही इसका मेन कारण है। किसी वजह से अगर हम बात करते करते भी, मैंने देखा है, अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, अक्सर हम उसके अंदर ही घुस जाते हैं। इसकी वजह से इन सब चीज़ों पे स्ट्रेन पड़ता है और ये हेडेक होने का चांस बढ़ जाता है। पहले जॉइंट्स पे असर पड़ता है, फिर आसपास की मांसपेशियों के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं और फिर उनमें से जा रही कुछ बारीक नसें भी उसी के अंदर दब जाती हैं और ही रहने लगता है। आप दवाई लें या ना लें, इसके अंदर बहुत मिनिमल इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है। मेन चीज़ तो है कि पोस्चर को ठीक रखें। आप अपनी गर्दन को बाकी स्पाइन के एक लेवल में रखने की कोशिश करें। ये कोई और नहीं कर सकता। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने आप को याद दिलाते रहें कि ऐसे नहीं बैठना है, इसको अपनी लाइन में ही रखना है। दूसरी चीज़, अक्सर हम कंधों को ऐसे कर लेते हैं
कंधों को आगे करने की बजाय उसे खींच के पीछे की तरफ रखेंगे तो भी गर्दन के स्ट्रक्चर्स रिलैक्स रहेंगे और ये दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अब आपने सब कुछ कर लिया है, आपने अपना पोस्चर भी ठीक करने की कोशिश कर ली, आपने फिजियोथेरेपी भी करा ली, बट तब भी दर्द बना हुआ है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो फॉलो करेंगे और आपका ये पेन साइकिल तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। इसके अंदर हम इन जॉइंट्स को अल्ट्रासाउंड से और एक्सरे से देखकर उसके अंदर दवाई डालेंगे, जो वहाँ से नसें जा रही हैं उनको सुन करेंगे, साथ में जो मांसपेशियाँ हैं उनके अंदर जो तनाव और ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं उन्हें भी ठीक करेंगे। इसको स्टेप वाइज ठीक करने से विदिन 3 to 4 सेशंस आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अब जब आप वो प्रिकॉशंस लेंगे जो कि पोस्चर ठीक करने के लिए बताई गई हैं, तो ये दर्द में काफ़ी आराम पड़ सकता है। मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी अगर आप ऐसे गर्दन से निकलने वाले सर के दर्द से परेशान हैं तो इसको इग्नोर नहीं करें और नॉर्मल पेन किलर्स खाकर अपना टाइम नहीं बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिसर्च कहती है कि हमारे ब्रेन के नीचे वाले हिस्से से भी कुछ नसें जा रही हैं, वो भी सेंसिटाइज हो जाती हैं, दर्द फेस पे भी होने लगता है और फिर इसका कारण निकालना और ट्रीटमेंट करना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो समय रहते आप अपने इस गर्दन से होने वाले सर के दर्द का ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। हम एक अलग वीडियो में इस ट्रीटमेंट को डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका कारण समझ आता है और आप